हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही संगीन विषय के बारे में। टाइटन पनडुब्बी जो है सबमरीन, जिसके बारे में अभी आप लोग लगातार खबरों में न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे कि वो डूब गए और स्पेशली जो उसमें यात्री सवार थे उन सभी की मौत हुई है। ये हादसा है अपने आप में, ठीक है। मानव सभ्यता में ऐसे जो बहुत सारे हादसे हुए उसमें से अपने आप में एक बहुत डरावना ये हादसा है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा चौंके हुए हैं। और चीज के बारे में कि ये क्या हुआ, ये हादसा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जो है इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप सभी के साथ में। वैसे अगर देखा जाए तो अब जरूरी नहीं कि ये आपके सब्जेक्ट में किसी एग्जाम में डायरेक्टली रिलेटेड हो, परंतु फिर भी इस प्रकार की जानकारी हमको होना चाहिए। और उसके साथ साथ सिर्फ ये वीडियो नहीं, इस टाइटन सबमरीन का जो बेसिकली एक प्रकार से बोल सकते संक हुई है, सिर्फ उसके बारे में नहीं, इसके साथ साथ कुछ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि आपके एग्जाम में जरूर उपयोगी होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के टीजीटी पीजीटी चैनल को, ठीक है, बिकॉज अब से हमने स्टार्ट किया एक नया चैनल जिसमें आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस वीडियोस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को करवाया जाएगा। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पीजीटी टीजीटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आपके आने वाली कोई भी क्लासेस मिस ना हो। मेरी क्लासेस की टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस की मैं क्लास लेता हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, सो 11 AM पे सुबह 11 बजे हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पीजीटी और टीजीटी लेवल के लिए, जिसमें आप रेगुलरली क्लासेस में आके मेरे साथ जोड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं आप सभी के लिए। ओके, चलिए तो जरा बात करते हैं कि हुआ क्या है, मांझरा क्या है, मुद्दा क्या है। सो ये एक सबमरीन है ओशन गेट कंपनी की। ओशन गेट कंपनी है, सबमरीन का नाम है टाइटन, ठीक है, सबमरीन का नाम है टाइटन। और ये सबमरीन जो है किसी उद्देश्य से निकली थी। ओके, एक एक्सपीडिशन पे गई थी, मतलब ये उसका पूरा एक्चुअली अपने आप में इनका एक टूर था जिस उद्देश्य से एक लक्ष्य को निर्धारित करके गए थे, ठीक है। इसमें 5 लोग सवार थे और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक एक्सपीडिशन था। और इनका एक्सपीडिशन का उद्देश्य था, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि ओशन गेट सबमरीन जो है एक छोटी सबमर्सिबल सबमरीन थी, ऐसा मतलब जो कि नॉर्मल जो आपकी एक सबमरीन होती है जो कि नेवी यूज करती है। ओके, तो नेवी वाली सबमरीन नहीं थी ये, ठीक है। नेवी वाली सबमरीन तो हथियारों से लैस होती है, उसमें बहुत सारे हथियार होते हैं और वो सुरक्षा के लिए उपयोग होती है। ओके, तो इस सबमरीन का उद्देश्य अलग था, ये एक्सप्लोरेशन के लिए, ओके, डीप सी एक्सप्लोरेशन। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम नॉर्मल सबमरीन को देखेंगे, जैसे कि जो लड़ाकू सबमरीन वगैरह होती है, वो एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, वो उनके पास भी बहुत क्षमताएं होती है, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लड़ाई झगड़े में अपने देश की सुरक्षा करना, तो उसके लिए उतनी उनके अंदर टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। परंतु जब हम डीप सी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, जब गहरे समुद्र में, ठीक है, मतलब आपको तकरीबन 12,000, ठीक है, 12,000 फीट अंदर जाना है, बहुत गहराई में जाना है, माइल्स अंदर जाना है, तो फिर आपको एक बेहतर क्वालिटी की सबमरीन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी प्रकार से इस ओशन गेट सबमरीन को बनाया गया था, जो कि काफी छोटी सबमरीन थी, बहुत बड़ी सबमरीन नहीं थी, 5 लोग उसमें बैठ सके, कोई किसी प्रकार के हथियार नहीं, बस इस प्रकार से उसको बनाया गया था जिससे वो मैक्सिमम प्रेशर, बिकॉज देखिए एक तो होता है सबमरीन का काम कि पानी के अंदर चल रहा, अब पानी के अंदर भी कितना अंदर, ठीक है, अंदर होने की भी एक हद होती है ना, तो ये डीप सी में, मतलब जहां पे प्रेशर डबल तिबल हो जाता है जितना नॉर्मल प्रेशर होता है। जैसे कि अगर आप कभी मतलब नाक बंद करके डुबकी लगाएंगे तो आप अंदर बैठना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ये सबने ट्राई किया है कि जब हम मान लीजिए स्विमिंग पूल में गए या फिर नदी में गए, तो अगर आप नाक बंद करके डुबकी लगाते तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आते हैं, ठीक है, फाइन। सो ऊपर अपने आप, बिकॉज एक तो हमारे अंदर ऑक्सीजन है तो उसके चलते हमारा बाकी प्रेशर रहता है, ठीक है। सो आप प्रेशर, तो उसमें उस प्रेशर को झेलने के लिए आपको अब जितना ज्यादा अंदर जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है बॉडी प्रेशर भी बढ़ता है, आप फील करते होंगे, आपके सिर में घबराहट सी होने लगती है। तो उसी प्रकार से सबमरीन को भी मैं आपको आम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं जो कि जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, वो समझते हैं, बट हमको उतना जानने की आवश्यकता नहीं। तो सीधी बात है, बहुत गहरे समुद्र में जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन और उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे इस सबमरीन को लैस किया गया था। सारी फैसिलिटीज उसमें थी कि वो अधिकतम से अधिकतम प्रेशर जो है डीप सी डाइविंग के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, वो उसके पास हो, खत्म काम। अब ये कहां गई थी, ये सबमरीन गई थी, हमारा जो पुराना टाइटैनिक है, हमारा तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब हाँ, विश्व का जो टाइटैनिक है, टाइटैनिक पिक्चर भी आपने देखी होगी, ठीक है, लेनार्डो जो कैप्रियो की जो मूवी है, और टाइटैनिक के बारे में असलियत में जानते भी होंगे आप लोग। सो टाइटैनिक जो है वो कब डूबा था, एक चीज बता देता हूं, टाइटैनिक डूबा था 1912 में, अप्रैल में, ठीक है, 14-15 अप्रैल की बात है, 14 अप्रैल की रात और 15 अप्रैल की रात की बात है।
टाइटैनिक जो है 1912 में डूबा था। ये आपके एग्जाम में कभी आ सकता है, ठीक है, नॉर्मल किसी जनरल नॉलेज एग्जाम में, ठीक है, जीके के नाम पे सब सवाल आ सकते हैं कि भाई टाइटैनिक कब डूबा था, पता होना चाहिए। तो टाइटैनिक जो है जब डूबा था तो उसका अब उस टाइटैनिक के जो अवशेष बचे हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्स, रेक्स मतलब होता है अवशेष, जो बचा हुआ कबाड़ा है, सिंपल भाषा में बोले तो कबाड़ा। तो उस कबाड़े को देखने के लिए कई सालों से कई एक्सप्लोरेशन जा रहे हैं, और उसी उद्देश्य से ये टाइटन सबमरीन भी का भी उद्देश्य यही था। इसका भी उद्देश्य क्या था कि वो जो अवशेष बचे हैं टाइटैनिक के, उसको देखकर आए और उसको उसके बारे में एक्सप्लोर करके आए, उसकी जानकारी। तो कुछ लोग गए थे, ठीक है, अभी उनके बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में एक और चीज बता दो, ऐसा नहीं कि अभी 2023 में नहीं लोगों को पड़ी कि चलो टाइटैनिक का हम सबमरीन, उससे पहले से भी कई हजार सालों से, मतलब कई सालों से, हजार साल तो नहीं बोल सकते, कई सालों से लोग लगे हुए हैं। 1985 में पहली बार टाइटैनिक का रैक जो है डिस्कवर किया गया था, मतलब टाइटैनिक के जो अवशेष हैं, 12 में ये डूबा था, उसके बाद सरकार नहीं ढूंढ पाई, फिर करते रहे बहुत प्रयास करते करते आखिरकार इसका जो रैक है इसकी डिस्कवरी हुई थी। रॉबर्ट बैलर्ड ने इसकी डिस्कवरी की 1985 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके एग्जाम में कभी आ सकती है। तो मैं आपको खास चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम उपयोगी है। तो टाइटैनिक के रैक की खोज पहले हो रखी है, ये नहीं कि अभी तक पहली बार ये जो सबमरीन जा रही थी टाइटैनिक को ढूंढने, टाइटैनिक ऑलरेडी ढूंढ जा चुका है, ओके, और इसका प्रयास भी चल रहा है कि उसके रैक को वहां से निकाल सके, बट बहुत गहरे समुद्र में है, वहां से निकालना अपने आप में बहुत बड़ा बवाल है, ठीक है। तो उतना इतनी बड़ी शिप है, छोटी मोटी थोड़ी, मतलब जो आपको इतना सा दिख रहा है ना, समझ लो कई बिल्डिंग्स, कई इमारत के बराबर छोटा मोटा शहर सा बसा हुआ है वहां पे, मान के चलिए, ठीक है। सो ये डिस्कवरी ऑलरेडी हो रखी थी, बट इसको और देखने के लिए ये सबमरीन वहां पहुंची और देखना चाह रही थी, ठीक है। परंतु ये जैसे ही ये मिशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इस मिशन में ये 5 लोग सवार थे। एक तो इस ओशन गेट कंपनी के सीईओ खुद थे, ठीक है, ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, 2 और साइंटिस्ट थे जो बेसिकली जो या फिर डीप सी से रिलेटेड जो पर्सन थे, और 2 लोग जो है ये सब अमीर लोग थे, बिलियनर थे, एक मतलब सब बहुत अमीर लोग थे, ये 5 के 5। और ये दोनों जो है पाकिस्तान से हैं, शहबाज दाऊद इनका नाम है, और उनके बेटे शहबाज दाऊद के सन, ये दोनों थे। ये दोनों पाकिस्तानी सिटीजन है, एक जर्मनी से, एक बेसिकली ये ओशन गेट के खुद बेसिकली अपने मालिक थे, और एक बिलियनर थे। इस प्रकार से कुछ एक टीम है, जो ये 5 लोगों की टीम जो है गई थी। अगेन ये सब भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा क्या हुआ। तो ये 5 लोग जो है इसमें गए थे, और पहले मिसिंग की बात आई कि हाँ भाई ये सबमरीन कांटेक्ट छोड़, बिकॉज जब सबमरीन जाती है तो लगातार अपने स्टेशन से कांटेक्ट में रहती है, जहां से गई तो रेडियो पे कि हाँ हम ठीक ठाक है बताते रहती है। बट कुछ वक्त बाद सबमरीन जैसे अंदर गई, उसकी कुछ वक्त बाद कांटेक्ट टूट गया। अब उसके बाद उसकी ढूंढाई शुरू हुई कि ढूंढो। तो पहले 2-1 दिन तो ढूंढते रहे, फिर 2-1 दिन ढूंढने के बाद फाइनली जो कोस्ट गार्ड है उनको इस सबमरीन के जो अवशेष है वो मिलना स्टार्ट हुए, और वहां से डिक्लेयर हुआ कि इन 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। इट मींस कि दीज 5 पीपल वर डेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेजेडी, ओके। सो एंड नाउ इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस सबमरीन की, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ओके, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी सब कुछ था, फिर भी ये सबमरीन जो है एक्सप्लोड क्यों हो गई, अंदर जाके क्यों फट गई और क्यों काम नहीं कर पाई, जो उसका मिशन था क्यों नहीं कर पाई, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल है कि क्या क्या क्वालिटी थी, किस प्रकार से सबमरीन बनी थी। सीटिंग जो है 5 एक पायलट था, उसमें 4 क्रू थे। मैक्सिमम डेप्थ कितना जा सकती थी, 13,000 फीट तक जा सकती थी, और इनको जाना था सिर्फ 12,000 फीट तक, ठीक है, डीप सी में। उससे ज्यादा उसका पोटेंशियल था, परंतु नहीं, फिर भी जा पाई, ठीक है। वेट लोड कितना ले सकती थी, स्पीड कितना था, लाइफ सपोर्ट, हाँ लाइफ सपोर्ट भी इसमें 96 आवर्स का था, कि अगर कुछ खराब हो गया उसके बाद भी 96 आवर्स तक जो लोग अंदर हैं वो जिंदा रह सकते हैं, परंतु वो सबमरीन ही पूरी फट गई और सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे अलग अलग, अभी इंक्वायरी करने में टाइम लगता है, सीधी बात है, पहले तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकालना, और उसके बाद फिर अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या कारण रहे होंगे, क्या टेक्निकल फेलियर है, वो सब हमारे वैसे भी काम के नहीं है, बट बस ये पूरा सिनेरियो है कि क्या इश्यू हुआ है, उसको मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाया कि क्या है जो लगातार आप लोग न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे, जिसके बारे में कई बार थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दिया कि ये क्या मुद्दा है। सबमरीन जो है टाइटैनिक जो शिप है, सॉरी आपकी शिप है, कि जो अवशेष बचे हुए रैक जो है उसको ढूंढने गई थी, और वो उसी को ढूंढने से पहले ही जो है खुद एक्सप्लोड होके 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जो लोग उसमें बैठे हुए थे। ये अभी की सच्चाई है, ठीक है। बाकी और इंक्वायरी होगी, फिर गवर्नमेंट उसमें और कमीशन वगैरह बैठ के इंक्वायरी होती है, 50 चीजें, फिर जो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूएस की जो गवर्नमेंट है वो लगातार इस पर अपना काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, बस, ठीक है। तो बाकी जो फर्दर होगा वो डिटेल्स आपको न्यूज वगैरह में मिल जाएंगी।
बाकी उससे ज्यादा आपके काम की कोई चीज नहीं है। बाकी कुछ जो मैंने टाइटैनिक के बारे में कुछ चीजें आपको बताई वो जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में कभी आ सकता है, जनरल नॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लगातार आपको पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड और वर्ल्ड रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकती है वो सब यहाँ पे मिलती रहेगी। और रेगुलर क्लासेस तो आपकी होती हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 AM पे, तो रेगुलरली ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो से आपको मजा आया होगा, मतलब मजा तो नहीं बोलना चाहिए, एक क्लियरिटी मिली होगी जो जिसके बारे में जो लगातार एक न्यूज काफी करंट अफेयर्स में बनी हुई है उसके बारे में एक पुख्ता जानकारी और एक आसान भाषा में जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, टीजीटी पीजीटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।